आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था और तभी सूर्य, प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स इन सभी चीजों का निर्माण हुआ था जिसे हम सौर परिवार कहते हैं। लेकिन अब हम एक लंबी छलांग लगाकर आ जाते हैं 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, जब एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को कोई बाहरी प्लेनेट अफेक्ट कर रहा है और एस्ट्रोनॉमर्स इस अनसीन प्लेनेट को खोजने लगे। साल 1906 में अमेरिकन मैथमेटिशियन पर्सिवल लॉवेल को इस अनसीन प्लेनेट को खोजने का प्रोजेक्ट दिया गया और इस प्लेनेट को नाम दिया गया प्लेनेट एक्स। लॉवेल और उनकी ऑब्जर्वेटरी टीम ने उनकी मृत्यु तक प्लेनेट एक्स को खोजने की नाकामयाब कोशिश की। फिर इसके बाद 1916 में इसे रोक दिया गया। इसके बाद साल 1929 में क्लाइड टॉम्बो ने फिर से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और एक साल के कठिन परिश्रम के बाद 18 फरवरी 1930 को इन्होंने प्लेनेट एक्स को ढूंढ निकाला और इसका नाम दिया गया प्लूटो। और इसके बाद हमारा 8 सदस्यीय प्लेनेट वाला सोलर सिस्टम 9 सदस्यीय प्लेनेट वाला सोलर सिस्टम बन गया। चूँकि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का नया सदस्य था और इसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स इस पर रिसर्च करने लगे और प्लेनेट एक्स यानी प्लूटो के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की। प्लूटो से पहले हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट मर्क्यूरी था, पर 1930 के बाद प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट बन गया क्योंकि प्लूटो का डायामीटर 2360 किलोमीटर का है, पर मर्क्यूरी का डायामीटर 4879.4 किलोमीटर का है, जो प्लूटो के दोगुने से भी ज्यादा है। प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और ये नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बना हुआ है, जिस वजह से ये जहरीला है। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लेनेट था। हे, जस्ट लिस्टन हियर, लुक व्हाट आई सेड। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लेनेट था। ये जो मैंने था वर्ड बोला, इसको जरा नोटिस करना। प्लूटो की सन से एवरेज दूरी 5.9 अरब किलोमीटर है, जबकि हमारे अर्थ यानी पृथ्वी की सन से दूरी मात्र 14.96 करोड़ किलोमीटर है। प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो नेपच्यून प्लेनेट के ऑर्बिट से 17 डिग्री का एंगल बनाता है, जिससे इसका ऑर्बिट नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर चला जाता है। पर डोंट वरी, इन दोनों को कभी टक्कर नहीं होगी क्योंकि इन दोनों का ऑर्बिट एक दूसरे को टच नहीं करता। पर इमेज में आपको देखने से ऐसा लगता होगा कि ये एक दूसरे को टच कर सकते हैं, पर एंगल की वजह से ये एक दूसरे को टच नहीं करते। आप वीडियो में ये देख सकते हो। प्लूटो पर चली रिसर्चेस से ये पता चला कि जब ये सन का रेवोल्यूशन करते हुए नेपच्यून के ऑर्बिट में चला जाता है, तब इसकी सन से दूरी मात्र 4.4 अरब किलोमीटर हो जाती है और जब ये सन से दूर चला जाता है तब इसकी दूरी 7.4 अरब किलोमीटर की होती है। और इस प्रकार प्लूटो का एटमॉस्फेयर में चेंजमेंट होता रहता है। प्लूटो सन का एक रेवोल्यूशन 248.09 ईयर्स में पूरा करता है। आई एज्यूम 248 ईयर्स। मतलब अगर आपका बर्थडे प्लूटो प्लेनेट पर 2 तारीख 7वां महीना 2021 को मनाते हैं, तो आप अगला बर्थडे 2 तारीख 7वां महीना 2269 को मनाओगे। जी हाँ, आप 248 साल के बाद अपना जन्मदिन मनाओगे। प्लूटो ग्रेविटी। प्लूटो की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/15 है। मतलब अगर आपका वेट अर्थ पर 45 किलोग्राम है तो प्लूटो पर 3 किलोग्राम होगा। प्लूटो सैटेलाइट। जिस तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरह प्लूटो के भी सैटेलाइट हैं, यानी उपग्रह हैं। प्लूटो के टोटल 5 सैटेलाइट हैं। नंबर 1 सैरन। 1978 में खोजा गया प्लूटो का सबसे बड़ा और सबसे पास वाला सैटेलाइट सैरन है, जिसका डायमीटर प्लूटो के डायमीटर का आधा है।
नंबर 2 स्टेक्स, इसे 2012 में खोजा गया था और इसका डायमीटर 10 से 25 किलोमीटर का है और ये प्लूटो के पास का दूसरा उपग्रह है। नंबर 3 नेक्स, इसे 2005 में खोजा गया था। इसका डायमीटर 40 किलोमीटर का है और ये प्लूटो के पास का तीसरा उपग्रह है। नंबर 4 कर्बेरॉस, इसे 2011 में खोजा गया था और इसका डायमीटर 13 से 34 किलोमीटर का है और ये प्लूटो के पास का चौथा उपग्रह है। नंबर 5 हाइड्रा, इसको 2005 में डिस्कवर किया गया था और इसका डायमीटर 43 बाई 33 किलोमीटर का है और ये प्लूटो का सबसे दूर का उपग्रह है। न्यू होराइजन्स, 19 जनवरी 2006 को नासा ने प्लूटो को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए न्यू होराइजन्स नामक एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जो प्लूटो को विजिट करने वाला था। न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट में एक कंटेनर में प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बो की कुछ अस्थियां भी रखी गई थी। यह स्पेसक्राफ्ट 9 साल बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के पास से गुजरा और पृथ्वी पर इसकी बहुत सारी जानकारियां भेजी। 12:03:50 पर जब ये प्लूटो के पास से गुजरा तब इसकी प्लूटो से दूरी 12,500 किलोमीटर थी और ये 14 किलोमीटर पर सेकंड की गति में था। बट मेरे दोस्त, इससे पहले कि न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट प्लूटो को विजिट करता, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने प्लूटो के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया और इसे 13 सितंबर 2006 को प्लेनेट की लिस्ट से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने इसे एक डॉर्फ प्लेनेट यानी क्षुब्ध ग्रह घोषित कर दिया। डॉर्फ प्लेनेट उस प्लेनेट को कहा जाता है जो प्लेनेट के रूल्स को फॉलो नहीं करता। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में लगभग पूरे वर्ल्ड के 10,000 साइंटिस्ट काम करते थे, लेकिन जब ये फैसला लिया गया तब मात्र 400 ही साइंटिस्ट थे। इसीलिए बाकी के साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया और उन्होंने किसी पिंड के एक प्लेनेट होने के रूल्स पूछे। तब उन्होंने किसी पिंड के एक प्लेनेट होने के 3 रूल्स दिए। नंबर 1 ऑर्बिट द सन, मतलब कोई भी आकाशीय पिंड प्लेनेट तभी कहलाएगा जब वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो और इसे प्लूटो फॉलो करता था। नंबर 2 हैव इनफ ग्रेविटी टू पुल इटसेल्फ इनटू अ मोर और लेस स्फेरिकल शेप, मतलब उस प्लेनेट की ग्रेविटी इतनी हो कि वह अपने आप को एक स्फेरिकल शेप में रख सके। इसे भी प्लूटो पूरी तरह से फॉलो करता था। नंबर 3 एंड हैव क्लियर प्रेटी मच एवरीथिंग इल्स आउट ऑफ इट्स ऑर्बिटल पाथ, मतलब जो प्लेनेट अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते समय अपने ऑर्बिट में आने वाली सभी आकाशीय पिंडों व उल्काओं को अपनी तरफ खींच ले और अपना पाथ क्लियर रखे, वही प्लेनेट कहलाएगा और इसे प्लूटो फॉलो नहीं करता था। शुरू में इसका बहुत विरोध किया गया, पर जैसे जैसे समय बीतता गया इसके बारे में और भी जानकारियां सामने आने लगी, जिन्होंने यह प्रूव कर दिया कि प्लूटो एक प्लेनेट नहीं बल्कि डॉर्फ प्लेनेट है। प्लूटो के वो कारण जिनसे यह एक प्लेनेट नहीं है। नंबर 1 प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट से बिल्कुल अलग था। सभी प्लैनेट्स का ऑर्बिट एक ओवल के जैसा था, पर इसका ऑर्बिट इससे डिफरेंट था। कहीं ये सन के ज्यादा पास होता तो कहीं ये इससे बहुत दूर हो जाता था। नंबर 2 प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट के जैसा पैरेलली नहीं था, यह कुछ झुका हुआ था और नेपच्यून प्लैनेट के ऑर्बिट से 17 डिग्री का कोण बनाता था। नंबर 3 प्लूटो का साइज बहुत छोटा था, यह मर्क्यूरी के साइज के आधे से भी कम था और 1990 के बाद साइंटिस्ट को नेपच्यून के पार प्लूटो के जैसी रंग रूप व साइज वाली बहुत सी वस्तुएं मिलने लगी, जिससे साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि प्लूटो के पार भी बहुत सारी चीजें हैं और इन्हें नेपच्यून के पार पूरा का पूरा क्यूपर बेल्ट मिला, जिसमें 2004 से 2005 में हाउमेया और माकेमके मिले जो काफी बड़े थे, पर ये प्लूटो से छोटे थे। 2005 में इसी क्यूपर बेल्ट में
हमें इरिस मिला जो प्लूटो से बड़ा था। इसके बाद बहुत सारे पिंड मिले जिनकी आप ये विकिपीडिया पेज पर पूरी लिस्ट देख सकते हो। अब अगर प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से नहीं हटाया जाता तो इनको भी प्लेनेट की लिस्ट में रखना पड़ता और हर साल कोई ना कोई पिंड क्यूपर बेल्ट में मिल जाता है। तो अब तक तो ना जाने कितने हमारे प्लेनेट हो जाते। तो इसीलिए प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से हटाकर एक ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। गुड बाय।